अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का सारा डायग्राम। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जिसमें हम दिया हुआ हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे फिगर 6.14 जो कि हमारा दिया हुआ लैक ऑपरेंट के बारे में, क्या लैक ऑपरेंट आखिर है क्या। तो ये हमारा सबसे पहले तो इस फिगर्स को हम लोग जानने से पहले हमें कुछ वर्ड्स हमारे जानना होगा कि आखिर ये होता है कैसे और ये काम कैसे करता है लैक ऑपरेंट। तो लैक ऑपरेंट में हमारा क्या क्या प्रोसेस हो कि हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा फिगर दिया हुआ है यहाँ पे इसमें, तो इसमें सबसे पहले मैं जानना कि आई क्या है, पी क्या है, ओ क्या है, जेड क्या है, वाई क्या है, ए क्या है, ये सब हमें जानना था। हमारा सबसे पहले जानेंगे आई का मतलब होता है रिप्रेसर, मतलब कि इन्हिबिटर। ये हमारा इन्हिबिटर है जो कि हमारा क्या करता है, कोडिंग को रोकता है, कंट्रोल वे में काम करने का काम यही करता है कि किसी कोडिंग को जो कोड हो रहा है तो उसको रोकना कैसे है, तो ये हमारा आई करता है। ये होता है प्रोमोटर, ये प्रमोट स्टार्ट करता है, मतलब कि ये प्रमोट करता है, प्रमोटर है जो कि कंटिन्यू करता है। ये हमारा हो गया ऑपरेटर, जो कि ऑपरेटर सिग्नल पास करता है प्रोमोटर को क्या बस स्टार्ट कर दे, ये हमारा ऑपरेटर मतलब स्विच ऑन या ऑफ। हमारा जेड हो गया बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, वाई हमारा परमीएज, ए हमारा ट्रांसिस्टरेज। जैसा कि अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो आपके एनसीईआरटी में आपको दिखेगा यहाँ पे, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, हमारा ये बीटा गैलेक्टोसिडेज के बारे में दिया है। सबसे पहले तो हम लोग जान लेंगे आई, जो मैंने आपको बताया आई रिप्रेसर हो गया, एक कोड को हमारा रोकता है, लाइक ऑपरेंट को जो कोडिंग में जो भी कोडिंग हो रहा है उसको हमेशा रोकता है। जेड का हमारा क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है किसको, लैक्टोज को। ये हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, जो मैं आपको ये पैराग्राफ पूरा बताऊंगा, ये पूरा पैराग्राफ यहीं से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप जितना चाहे उतना स्टार मार्क कर लें। ये वाला यहाँ मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ अगर क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर होता है, जबकि आपको याद करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये हमारा मैंने आपको बताया, जेड का मैंने बताया। वाई होता है परमीएज, ये हमेशा ये क्या कहता है, ये परमिलेटिव बढ़ाता है किसका, बीटा गैलेक्टोसिडेज का, ये परमिलेटिव बढ़ाता है। और हमारा तीसरा हमारा क्या है, ए मैंने जो आपको बताया ट्रांसएसिटाइलेज, ये हो गया ए के बारे में, ठीक है। ये हो गया वाई के बारे में, जेड वाई ये जो मैंने आपको बताया तीनों के तीनों जो क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया जेड के बारे में। तो ये हमारा क्या कहता है ट्रांसएसिटाइलेज, ये हमारा क्या कहता है, ये कन्वर्ट करता है किसको, ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में, ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है ट्रांसएसिटाइलेज। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर ये है क्या होता कैसे है। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस। यहाँ से ये नीट में क्वेश्चन ये तीनों से जेड वाई से यहाँ से क्या आखिर है क्या, इसमें कई बार पूछे गए, मैच द फॉलोइंग करके पूछे गए। 2-3 साल पहले आपको पूछे मैच द फॉलोइंग करके, यहाँ पे पूछ देंगे कि जेड वाई ये हमारा क्या है, तो आपको बताना होगा कि अगर बी है बीटा है तो हमारा क्या है, जेड है तो हमारा क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, वाई हो गया हमारा, ये जो मैंने बीटा वाई हो गया, बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, ये हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, ये जो कि कोडिंग करने का काम होता है, ये होता है ट्रांसएसिटाइलेज। और वाई हो गया हमारा परमीएज, जो मैंने आपको बताया परमीएज, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, आपको ये याद रखना है। परमीएज है हमारा बीटा गैलेक्टोसिडेज को परमिटिव को बढ़ाता है वाई, तो आपको कन्फ्यूज नहीं है ना, बस आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे होता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें क्या होता है, ये हमारा रिप्रेसर का काम होता है क्या, किसी भी कोडिंग को रोकना। तो हमारा आई है जो कि हमारे mRNA बनाता है, यही mRNA रिप्रेसर को बनाता है। रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ता है, मतलब यहाँ पे जाके स्विच ऑफ कर देता है और कहता है कि अब आगे पास नहीं होना, तो आगे पास नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। जब हम लोग या इंड्यूसर इसमें ना प्रेजेंट ना हो तो रिप्रेसर जाके बाइंड हो जाता है। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट हो तो रिप्रेसर इंड्यूसर के साथ कहीं घूमने चला जाता है, जैसे कि हमारा फिगर इसमें यहाँ इस दूसरा में दिया हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर हमारा कौन हो गया, ये हमारा इंड्यूसर क्या होगा, कौन होगा, लैक्टोज, ये हमारा होता है लैक्टोज। ये हमारा इंड्यूसर लैक्टोज क्या कहता है, ये लैक्टोज हमारा आएगा रिप्रेसर के साथ जुड़ जाएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे फिगर में इंड्यूसर आया, ठीक है, येलो वाला इंड्यूसर और हो गया हमारा रिप्रेसर, ये आया इंड्यूसर के साथ कहीं घूमने चला गया, तो ये हमारा ये स्विच ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो रिप्रेसर जुड़ा नहीं, ऑपरेटर पे रिप्रेसर जुड़ा नहीं, तो ये हमारा आगे कोडिंग होगा, जेड पे भी कोडिंग होगा, वाई पे भी होगा, ए पे भी होगा, ये तीनों के तीनों आगे चला जाएगा। ये हमारा लैक हमारे ने हमारा बना देगा, क्योंकि जो हमें ज़रूरत है तो हमने इंड्यूसर को भेज दिया कि हाँ भाई हमें mRNA की ज़रूरत है, तो इंड्यूसर को भेज दिया ताकि इंटरप्ट जो कि स्विच ऑफ हो वो ऑन हो जाए। ऑफ किसके कारण था, रिप्रेसर के कारण, जो कुंडी मार के बैठा हुआ था। अब उसको कैसे हटाया था, उसको इंड्यूसर ने हटाया, और हमें mRNA की ज़रूरत है तो उन्होंने बनाया। तो जो देख रहे हैं यहाँ से ये इस वाले से पैराग्राफ जो हमारा डायग्राम है ना,
यहाँ से नीट में क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे जेड से मैंने बताया आपको बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमीएज और ए से ट्रांसस्टाइलेज। ये हमारा क्या करता है, mRNA बनाता है, mRNA बनाता है, mRNA क्या करेगा फिर प्रोटीन, ये mRNA क्या करता है फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा बनता है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बस इस फिगर में इतना ही देखना था कि हमारे जेड वाई क्या काम है, प्रोमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या था। हमने देखा यहाँ कि ऑपरेटर पास करेगा जब हमारा ये जब इनएक्टिव यहाँ इंड्यूसर अगर रिप्रेसर के साथ घूमने चला गया तो हमारा क्या काम करता है, ऑपरेटर ऑन हो गया, ठीक है। और ये पास करेगा किसको, इसको प्रोमोटर को। अब प्रोमोटर पास करेगा सिग्नल जेड को, वाई को और ए को, ये तीनों के पास ये पास करेगा। बोलेगा तुम तीनों ऑन हो जाओ, अभी नहीं है ये प्रेशर, तो तुम तीनों ऑन हो जाओ और जा करके mRNA को बनाओ। तो बस यही जानना था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यही से 3 से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे फिगर 6.15 जो कि हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये जो कि हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन आया, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना। ये सबसे पहले तो पूछा गया हुआ कब था, स्टार्ट कब हुआ था, हमें याद रखना है 1990 में हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इसमें हमने क्या किया था, इसमें बहुत सारे खर्च हमने किए थे। इसमें कितना खर्च हुआ था, $3 पर बिलियन हमारा खर्च हुआ था पर बेस पेयर। $3 जो कि हमारा है ये पर बेस पेयर हमारा खर्च हुआ था, ठीक है। इसको करने में हमें बहुत पैसा इसमें खर्च हुआ था, जो कि हमारा 1990 में हमारा ये हुआ था, स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कब चला था, 13 साल तक चला था 1990, जो कि ख़त्म कब हुआ था, 2003 तक। हमारा 2003 तक चला था, ये हमारा ख़त्म हुआ था। तो इससे नीट में क्वेश्चन सिर्फ इसी यही आएंगे, कब से कब तक चला और हमारा कितना था। तो हमारा $3 पर ये बेस पेयर हमारा इसका कॉस्ट कटिंग था। तो हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें कितना, और ये भी पूछेंगे कि इसमें कई सारे कंट्रीज हमारा कौन सा कंट्री इसमें इन्वॉल्वेशन हुआ था, तो इसमें हमें ध्यान में रखना कौन सा कंट्री हमारा इन्वॉल्वेशन हुआ था। तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अदर्स, इतना हमारा कंट्रीब्यूट हुआ था, इसमें भाग लिया था इस प्रोजेक्ट में। ये सबसे बड़ा ही प्रोजेक्ट था ये। इसमें हमने जानते हैं क्या कि हमने इस डीएनए के सीक्वेंस को हमको रीड करते हैं और जानते हैं कि हमारे पूर्वज के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग आए, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही देखना था। अब हम लोग देखेंगे फिगर 6.6, जबकि हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट फिगर है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट में यहाँ से भी क्वेश्चन से एक बार आए हैं इस डायग्राम से, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। सिर्फ एक ही क्वेश्चन सा है जो कि हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा डायग्राम है क्या, ये काफ़ी टफ डायग्राम हो सके आप लोग समझे नहीं, लेकिन काफ़ी ईजी है। इसको हम लोग देखें क्या कि हाँ कि हम लोग क्या है, ABC क्या है। मान लेंगे कहीं एक जगह पे, कहीं पे हमारा ये क्राइम हुआ, ठीक है। कहीं एक जगह पे मान लें कि ये घर है, यहाँ पे हमारा क्राइम हुआ, ठीक है। यहाँ से हमें 2 सस्पेक्ट मिले, जो कि हमारा A है और B है। ये हमारा क्राइम सीन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे A है और हमारा B है, ये दोनों पे हमें शक है। तो क्राइम सीन पे जो हमें DNA का सीक्वेंस मिला, ठीक है, जो हमारा DNA है, DNA का सीक्वेंस मिला, इस DNA के सीक्वेंस को ये दोनों के DNA के सीक्वेंस से हम मैच करेंगे। तो ये हमारा जो कि हमारा दिया हुआ है C, जो कि हमारा क्राइम सी यहाँ पर दिया हुआ है, हमने देखा क्राइम सी हमारा दिया हुआ है। और हमें देखना क्या है, जो A का DNA है, A का DNA सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, ठीक है। और B का DNA सीक्वेंस कुछ इस तरह से है, जो कि हमारा ये सस्पेक्ट है। ये दोनों के दोनों सस्पेक्ट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारा सस्पेक्ट है, दोनों के दोनों सस्पेक्ट है। इन दोनों का हमें DNA मिला, तो हमें सबसे, हालांकि 100% तो नहीं, पर काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों का DNA मैच होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों के दोनों सस्पेक्ट है। और ये जो हमारा ये प्रूफ है कि हमारा जो ये हमारा C का DNA मैच DNA हुआ है, वो ये दोनों अगर किसी एक में मिल जाए तो हमें वो सस्पेक्ट पकड़ा जाएगा, अपराधी पकड़ा जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ए का हमारा DNA का मैचिंग सीक्वेंस क्या है हमारा, देख रहे हैं क्या कि पहले ये है ब्लू, येलो हमारा, फिर ब्लू, फिर रेड। हालांकि इसमें ज़्यादा तो नहीं, पर यहाँ पे सिर्फ येलो देखिए, ये दोनों से सिर्फ येलो मैच हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ब्लू मैच हुआ है, ठीक है। तो ये इसका पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि सिर्फ 2 ही मैच हुआ है। अब हम देखेंगे B से मैच करके C को, ठीक है। तो हम देखेंगे B से मैच करके C को। तो हम लोग देख रहे हैं C से मैच कर रहे हैं B को, तो यहाँ रेड ये दो इसका मिल गया, एक मिला, यहाँ से भी मिल गया रेड, येलो से येलो भी मिल गया, ठीक है। यहाँ भी मिल गया हमारा येलो से येलो, और हमारा यहाँ मिल गया क्या, ब्लू से ब्लू। इसमें तो सारे के सारे मैच कर गए ना, तो हमें पता चल गया कि यही हमारा जो कि है हमारा, यही हमारा अपराधी है, यही हमारा है। तो हम लोग कुछ इस तरह से ही पता करते हैं कि आखिर होता कैसे
यही था और कुछ नहीं। क्राइम सीन पे जो हमें मिलता तो यहीं से हमें पकड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये ज़्यादा 100% से एक्यूरेसी तो नहीं होती, पर कुछ परसेंट तक एक्यूरेसी होती है, जो कि हमारे चांसेस है। ये हमारा क्या है, पैटर्निटी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, तो हमें सिर्फ इसी से पता होता है। और ये हम लोग कैसे कौन सा प्रोसेस करते हैं, अगर आप पीछे पढ़े हो तो ये हम लोग अगर डीएनए को बनाते हैं तो इसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी मैं बता दूंगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग ये डीएनए के सीक्वेंस को निकालते हैं और इसको मैच करते हैं। तो ये काफ़ी कोर्ट में काफ़ी है कि इसके बच्चे का बाप कौन है, पिता कौन है इस बच्चे का। तो हम लोग इसी से मैच करते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 100% नहीं, पर कुछ काफ़ी हद तक ये सही होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से ही करेंगे, तो आप लोग ये क्लियर हो जाए बिल्कुल, कि हो सकता है नीट वालों ये क्वेश्चन पूछ दे, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना कि आखिर ये सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ मैचिंग करवाना। अगर ये क्राइम सीन पे मिला है तो ये दोनों सिर्फ मैचिंग करवाना है, कौन सा मैच करेगा। नीट में ऐसे ही पूछ देंगे कि हाँ क्राइम सीन पे ये मिला है, अब आप बताइए दोनों में से किस पे मैच कर रहा है। तो यहाँ तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये बी, जो कि हमारा बी है, यही भाई, ये हमारा ये क्रिमिनल, यही हमारा क्रिमिनल है। ठीक है, यही हमने देखा कि यही हमारा क्रिमिनल है। ए क्योंकि ए पे तो मैच पूरा नहीं कर रहा, पर बी में हमारा पूरा का पूरा मैच कर जा रहा, तो यही हमारा एक्यूज है और वो पी है। तो हम लोग देख लेंगे कि हाँ कि यही हमारा, बस इसी कोशिश आते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही फिगर था। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ें, आप लोग अच्छे से ध्यान दें।